इस पर ये सब किया गया उनके साथ? जुर्म एक ही है जो उन्होंने बात नहीं मानी। अच्छा, बात किस हवाले से नहीं मानी? जो भी सियासी मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैं अपने सियासी मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ, और उनको कहा जा रहा है कि आप एक वीडियो पैगाम दे दें या आप एक ट्वीट कर दें तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो भी उनका अपना पॉलिटिकल स्टांस है उसके ऊपर वो फर्म है और वो उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो वही रिलीफ बाद में उनको मिलेगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह से 9 वही बात आपने देखा है कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक लोग सभी इस वक्त बाहर हैं, सभी बाहर हैं, सारे बाहर हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया, जिसकी वजह से 3 माह तकरीबन उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। उनके घरों में छापे मारे गए, उनके घर 3-4 घर तोड़ दिए गए, उनकी फैमिलीज के घर तोड़ दिए गए, उनके दोस्तों के घरों में छापे मारे गए, वहाँ डकैतियाँ की गई, मासूम बच्चों को अगवा किया गया, ख्वातीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। मतलब इस तरीके से उनको हरासमेंट की गई, उनकी फैमिली, दोस्तों की और बाकी लोगों की, कि फिर अल्टीमेटली शेख रशीद साहब को उन्होंने ट्रेस किया। तो लेकिन शेख साहब का बड़ा फर्म इसमें बयान था। आखिरी जब मेरा लास्ट टाइम जिस दिन वो अगवा हुए उससे 1 घंटा पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, और उस वक्त भी वो बड़े फर्म थे कि मैं जो भी मेरा स्टांस है मैं वो कभी तब्दील नहीं। शेख रशीद और साथ में परवेज़ इलाही दोनों, आप क्या समझते हैं कि अगर आज वो ऐलान कर दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक जो लापता हैं वो भी सामने आ जाएंगे और दूसरे जेल में हैं वो भी बाहर आ जाएंगे? शेख रशीद साहब को तो एक ट्वीट करने की ज़रूरत है और वहाँ से ट्वीट करेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब भी एक स्टेटमेंट देंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट और ट्वीट है ये वो अपनी तरफ से जारी करेंगे या ये भी उनको रिसीव होगी? ऑब्वियसली इस तरह से मालूम है कि जो जिनकी तरफ से भी ये डिमांड होती है फिर वो खुद तैयार करके देते हैं। कि आपके क्लाइंट शेख रशीद साहब लापता हैं, परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हैं, सबसे पहले तो बताएं कि उनकी क्या किस कंडीशन में है और आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ है? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो हमें पता है वो अडयाला जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात मुख्तलिफ बनाए गए थे, जिसमें वो ऑलमोस्ट या डिस्चार्ज हो गए हैं या उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। एक आध मुकदमा सिर्फ रह गया है जिसकी भी मैंने ज़मानत फाइल नहीं की। जबकि शेख रशीद साहब 17 रोज़ से लापता हैं। उनको पंजाब पुलिस ने और कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस लोगों ने उनके रेजिडेंस है जो बारिया टाउन फेज़ 3 में थी वहाँ से उठाया और उसके बाद उनको लेके नामालूम जगह पे ले गए और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। तो उनके साथ 2 और मगवी थे जो कल वापस आए। आपने अदालत से भी रुजू किया, अदालत भी गए, तो अभी तक शेख रशीद साहब का इल्म नहीं हो सका कि कौन लापता करने वाले हैं और कहाँ गए हैं? देखिए, वो हमारे पास तो बड़ी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। उठाने वालों का भी हमें पता है, उनको हमने नॉमिनेट किया है बाकायदा अपनी पिटीशन में। अच्छा। और ये सीपीओ रावलपिंडी के ऑर्डर से एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी की क़यादत में एक रेडिंग पार्टी थी जिसमें 4 एसएचओज थे, एक डीएसपी था और बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में लोग थे। तो उन्होंने शेख रशीद साहब को अगवा किया था और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। आरपीओ हाई कोर्ट में पेश होके 2-3 मरतबा पहले लाइल्मी का इज़हार कर चुके हैं। पहले वो एक तरफ से लाइल्मी का इज़हार करते हैं कि हमें पता नहीं, दूसरी तरफ जब हम बताते हैं कि नहीं ये हमारे पास एविडेंस है, फिर वो कहते हैं हमें मौका दें, हमें टाइम दे दें। तो 3 दफ़ा उन्होंने टाइम लिया है। अब लास्ट वार्निंग अदालत ने उनको दी है कि अगर आपने उनको बाजियाब न किया तो जो एसएसपी ऑपरेशन है, 4 एसएचओज हैं, डीएसपी है और दीगर पुलिस अफसरान हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जब वो अंडरग्राउंड थे तो किस तरह से फिर पकड़ा जा सकता, या वो फिर खुद ही उन्होंने शो किया खुद को? नहीं, अंडरग्राउंड थे, ऑब्वियसली इसी धरती में थे और सक्सेसफुली उन्होंने अपने आप को अवॉइड की अपनी अरेस्ट को 3 माह। लेकिन अल्टीमेटली जो उनको उनकी तलाश में थे खासतौर पर पंजाब पुलिस, वो बिलाखिर उन तक पहुँच गई और उनको उनकी हवेली को भी सील कर दिया गया। शेख साहब उनकी हवेली को पहले उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, उसके बाद उनकी लाल हवेली को सील किया गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं परवेज़ इलाही की जानिब, क्योंकि ये तो जो नामालूम है आपको मालूम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस हवाले से बेहतर स्टांस लेगी, डिसीजन देगी। परवेज़ इलाही साहब किस हालत में हैं? आपकी तो उनसे मुलाकात भी होगी, किस हालत में उनको रखा जा रहा है, कोई प्रेशर उन पर बढ़ाया जा रहा है? जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आपको मालूम है कि तकरीबन 15 दफ़ा गिरफ्तार किया गया पिछले 4 माह में और इस दौरान उनके खिलाफ झूठे मुकदमात भी बनाए गए। और जब भी मुकदमात को उनको अदालत में पेश किया गया तो जिस भी अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया, इसलिए कि उनके खिलाफ जो केसेस थे वो बेबुनियाद थे। और उसके बाद अभी वो जेल में हैं, लेकिन जेल में उनके साथ सख्तियाँ की जा रही हैं। अच्छा। उनका जो सेल है, उस सेल के बाहर रोशनी और हवा बंद करने के लिए एक दीवार तामीर कर दी गई है
ताकि उनको रोशनी और हवा ना मिल सके, वेंटिलेशन ना मिल सके। फिर उनको होममेड खाना इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है और वो पेशेंट हैं और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकते। फिर उनको फिजियोथेरापिस्ट एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर ने, उनको कमर की तकलीफ़ है, उनको हफ्ते में ट्वाइस जो है फिजियोथेरापी की ज़रूरत होती है। वो भी हमने दरख्वास्त दे के कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से अलाउ कराई, लेकिन इस वक्त तक, परसों मेरी लास्ट सैटरडे को मुलाकात हुई थी, इस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नहीं वो फिजियोथेरापी की सहूलत जो है वो नहीं दी गई। इसी तरह उनको वॉक की इजाज़त नहीं दी जाती और उनकी एंटाइटलमेंट है बीइंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो एंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको जेल में बेटर क्लास भी नहीं दी जा रही। ये बताएं कि शेख जिस तरह से परवेज़ इलाही की बात हो रही है, परवेज़ इलाही अभी भी खान साहब के साथ हैं, लेकिन एक उन्होंने बयान दिया था कि चौधरी शुजात के कहने पर वो सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी भी भाइयों का उस तरह से कनेक्शन है? एक भाई तो इस वक्त बाहर हैं, दूसरे जेल में हैं। देखें, वो ऑब्वियसली दो भाई हैं, उनका एक बहुत तवील रिश्ता है, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत सियासी वजह से उनके दरमियान सियासी दूरियां पैदा हुई हैं, लेकिन आप आखिर भाई तो हैं आपस में। वो सारा कुछ मुनस इलाही ने भी कभी आपसे रब्ता किया हो या वालिद से? वो तो मुनस इलाही जी हाँ, उनसे भी रब्ता है और वो सियासी हिकमत अमली के तौर पर बाहर हैं। अच्छा, कहाँ तक केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी एक उम्मीद है आपको? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मैंने आपको बताया कि जितने केसेस थे सब में वो डिस्चार्ज हो गए हैं। एक FIA का झूठा केस था जिसमें उनकी बेल हो गई है। CTD में इस्लामाबाद में उनको डाला गया था 6 माह के बाद नामालूम की जगह, तो वो भी एक फ्रिवलस किस्म का केस था, उसमें भी उनकी ज़मानत हो गई है। अब एक आखिरी केस, जब उनके पास तमाम केसेस ख़त्म हो गए, डिटेंशन ऑर्डर्स ख़त्म हो गए और कोई और उनकी हिरासत का ज़रिया और तरीका ना रहा, तो फिर उनके ऊपर आखिरी चार्ज ये लगाया गया कि उन्होंने जब आखिरी दफ़ा वज़ीर आला थे तो एक मोहम्मद खान भट्टी थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे 22वें ग्रेड के, उनको अपना जो है उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया था। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की नोटिफिकेशन और ऑर्डर से तैनात किया गया, तो वो पर्चा उनके ऊपर है जिसमें चीफ सेक्रेटरी मुल्ज़म नहीं है, सिर्फ परवेज़ इलाही के आपका स्टाफ में किए थे भट्टी, इसलिए आपके खिलाफ ये पर्चा है। तो उसमें हमने अभी पर्पजली उनकी ज़मानत फाइल नहीं की भी, हमने कहा वो थोड़ा सा सुकून से एक जगह, किसी भी जगह एक जगह बैठें, क्योंकि हर रोज़ वहाँ से ज़मानत होती है तो दरवाजे पे और दूसरे केस में डाला जाता है। तो ये विक्टिमाइजेशन जो है इस तरह की, ये मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है, इदारों के लिए भी अच्छी नहीं है और इससे एक बड़ा गलत मैसेज मुल्क के बारे में बाहर दुनिया में जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर भी उस तरह से फिर मेंटेन नहीं हो पा रहा, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो रहा, पब्लिक में नफरत पैदा होती है। देखें, लोगों को आप दबा के उनसे मोहब्बत नहीं ले सकते, उनको आपने अपने अच्छी परफॉर्मेंस से, अच्छे कामों से, अच्छी बातों से उनके दिल जीतने हैं। तो ये पाकिस्तान में दिल जीतने की कोशिश की जाए और पाकिस्तान के इदारों का बहुत बड़ा मकाम है, पाकिस्तान के अवाम उनसे बहुत प्यार करते हैं रहे हैं, लेकिन जो आजकल हालात पैदा किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक बड़ी इस्तराब और एक रिएक्शन पैदा हो रहा है।